प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक कविता के 16वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रसाद जी जागरण के कवि हैं। उन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी के माध्यम से आधुनिक मानव को कर्मशीलता का संदेश दिया है। उनका दृष्टिकोण आशावादी है। वे मानते हैं कि भोगवादी संस्कृति विनाश की ओर ले जाती है। आधुनिक मानव की भौतिकवादी दृष्टि का दुष्परिणाम देवजात के विनाश द्वारा इंगित करते हुए वे हमें अहंकार, दंभ, अकर्मण्यता एवं भोग विलास को त्याग कर हृदय एवं बुद्धि के संतुलन पर बल देते हैं। उनका विश्वास है कि यदि हमें जीवन में आनंद को प्राप्त करना है तो हमें विश्व के प्रति प्रेम भाव रखना होगा, विश्व कल्याण को महत्व देना होगा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आत्मसात करना होगा। श्रद्धा सर्ग में मानव सृष्टि की सफलता की कामना करते हुए वे कहते हैं, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वाला मुखियां हों चूर्ण, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। संदर्भ आप पूर्व की भांति लिखेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु के द्वारा निर्मित की जाने वाली मानव सृष्टि की सफलता की कामना करती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि मानव सृष्टि किसी भी स्थिति में पराजय स्वीकार न कर हर बाधा को पार कर उन्नति को प्राप्त हो। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। विधाता ईश्वर परमात्मा, भूतल धरती, पटें भर जाएं, ग्रहपुंज ग्रहों का समूह, चिनगारी स्फुलिंग या अग्नि का कण, सदृश समान सदर्प गरों के साथ, मानवता की कीर्ति, कीर्ति माने यश, अनिल, अनिल माने वायु, भू माने पृथ्वी और जल जल। व्याख्या देखें। श्रद्धा मन को नवीन सृष्टि में सहायक बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हे मन, नवीन उत्साह से भरकर अपने निराशा को त्याग कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त हो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है कि ईश्वर की सृष्टि जो संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाली है, वह सफल हो इसके लिए आप नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हों चूर्ण। आपके अथक प्रयासों से, कठोर परिश्रम से जो उफनते हुए समुद्र हैं, ये सभी पट जाएंगे, भर जाएंगे। बिखरे ग्रहपुंज, और यह जो ग्रह नक्षत्र हैं जो आपको भयभीत कर रहे हैं, यह अपना वैभव लुटाएंगे, वैभव बिखराएंगे। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, तथा इस महाविनाश के प्रतीक ये ज्वालामुखी आपके श्रम से चूर चूर होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। तात्पर्य यह
कि एक दिन अपने कठोर परिश्रम से आप इन प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्रद्धा ऐसा कहकर मन को प्रेरित करती है। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर बात यहाँ श्रद्धा उठाती है। वह मनुष्य कहती है कि जैसे एक चिनगारी बड़ी से बड़ी चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, उसी तरह मानव की शक्ति, मानव का शक्तिपुंज अपने विकास के मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को कुचल देगा। अर्थात मानव का शक्तिपुंज अपने विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को उसी तरह से नष्ट कर देगा, कुचल देगा, जैसे एक छोटी सी चिनगारी सब कुछ भस्म कर सकती है। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। वह कहती है कि मानवता का यश, आपको ऐसा प्रयत्न करना है, ऐसा श्रम करना है, इतना उत्साह ले आना है कि मानवता का यश, अनिल मने हवा, भू माने जल, भू माने पृथ्वी और जल, मानवता का यश हवा, पृथ्वी और जल की सीमाओं को पार करता हुआ सर्वत्र फैल जाए। अर्थात मानवता के यश को वायु, धरती और जल फैलने से रोक न सकें। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों पर आइए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। उत्तर, श्रद्धा मन को नवीन सृष्टि में सहायक बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हे मनु, जिस प्रकार एक छोटी सी चिनगारी सब कुछ भस्म कर सकती है, उसी प्रकार मानव अपने शक्तिपुंज से अपने विकास के मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी कुचलकर नष्ट कर सकता है। यदि आप निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कार्यों में लग जाएं, तो मानवता का यश हवा, पृथ्वी और जल की सीमाओं को पार कर सर्वत्र फैल जाएगा। वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। तीसरा प्रश्न, श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बताते उन्हें किस बात का विश्वास दिलाती है? उत्तर, श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बताते हुए उन्हें इस बात का विश्वास दिलाती है कि शीघ्र ही मानवता का यश सर्वत्र फैल जाएगा। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जीवन का कौन सा संदेश वर्णित है? उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मानवीय शक्तियों की अनंत सीमाओं का दिग्दर्शन कराकर मानव को अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सचेत रहने का संदेश वर्णित है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, उन्हें चिनगारी सदृश में कौन सा अलंकार है? उत्तर, उन्हें चिनगारी सदृश में उपमा अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।